सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और हम लोग कर रहे थे इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो प्लेलिस्ट में ये भी ऐड हो जाएगा। ये पार्ट 3 है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर का पार्ट 3 है। तो लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक रहने वाला है कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इकोनॉमी में हमने दो सेक्टर को अज्यूम कर रखा है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर सर्विसेज देता है, और एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, बिजनेस फर्म जो फैक्टर सर्विसेज रिसीव करता है और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। और अल्टीमेटली वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कौन करता है, यूज कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। इसका मतलब फैक्टर सर्विसेज आर गिवन बाय हाउस होल्ड to the producer sectors, household sector to the producer sector, producer firms, and producer firms uses those factor services in order to produce goods and services which are ultimately consumed by the household sector। मतलब household sector factor service देता है producer sector को, बिजनेस फर्म को। बिजनेस फर्म उस फैक्टर सर्विसेज को यूज करता है और उसको यूज करके प्रोडक्शन करता है। किस चीज का प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, जो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर सेक्टर किसको देगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर बिजनेस फर्म से वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंज्यूम करेगा, कौन परचेज करेगा, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, पहले फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर उस सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विस बना के देगा हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विस बना के देगा हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर ने, यहां पे हम लिख देते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, और यहां लिख देते हैं हम प्रोड्यूसर सेक्टर। तो देखो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया था, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, किसको दिया था, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर ने दिया है फैक्टर सर्विसेज टू हुम, टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को। उस फैक्टर सर्विसेज को यूज करके प्रोड्यूसर सेक्टर बिजनेस फर्म गुड्स एंड सर्विस बना के देगा। किसे किसे गुड्स एंड सर्विसेज बना के देगा, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। देखो क्या लिखा हुआ है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज मतलब फैक्टर सर्विसेज कौन किसको देगा, तो फैक्टर सर्विसेज विल बी गिवन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। फैक्टर सर्विसेज आर गिवन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर दैट इज ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब बदले में, रिटर्न में, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है फर्म, गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। फर्म क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर पहले फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर इस इन सर्विसेज को, इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करता है, यूटिलाइज करता है, और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। इसी को हम लोग बोल देते हैं रियल फ्लो। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, फिजिकल फ्लो। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे कॉन्सेप्ट। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर उस फैक्टर सर्विसेज को यूज करके, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इन फैक्टर सर्विसेज को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, जो अल्टीमेटली परचेज कौन कर लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंज्यूम करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। पहले फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स बना के देगा हाउस होल्ड सेक्टर को। तो रियल फ्लो में क्या हो रहा है, फिजिकल फ्लो क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। ठीक है, मनी फ्लो में आते हैं। देखो मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में सबसे पहले फर्म फैक्टर पेमेंट करेगा किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। फर्म विल मेक फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फर्म्स मेक्स फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, wages, interest and profit to the household sector.
तो फर्म जब फैक्टर पेमेंट करेगा, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज यूज करने के बदले में फर्म जब फैक्टर पेमेंट करेगा तो ये पैसा किसके पास आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जब पैसा आता है तो वो लोग अपना डेली नीड्स, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च करेगा, ठीक है, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस फर्म्स, बिजनेस सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जब फैक्टर इनकम का पैसा आएगा तो वो लोग क्या करेगा? उस पैसा को खर्च कर देगा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर में, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। मतलब पहले प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर पेमेंट किया हाउस होल्ड सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर ने पहले फैक्टर पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आया, इन्होंने ये पैसा फिर से वापस किसको दे दिया? प्रोड्यूसर सेक्टर को। पहले प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर पेमेंट किया हाउस होल्ड सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। जो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए पेमेंट है वही हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम है, तो इसके लिए फैक्टर पेमेंट और इसके लिए फैक्टर इनकम। तो पहले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? फैक्टर पेमेंट करता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, in the form of wages, in the form of interest and in the form of profit। फिर हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा आता है अल्टीमेटली वो पैसा वो लोग क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को ही दे देता है फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर परचेज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर पैसा किसको दे देता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मूवमेंट ऑफ मनी। यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ मनी। पहले प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट कर रहा है मनी के टर्म्स में पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को। फिर हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए वो भी पेमेंट कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर भी पेमेंट कर रहा है किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को, बिजनेस फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मनी है, इसलिए इसको क्या बोला गया? मनी फ्लो। देखो क्या लिखा गया है, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम डैश टू डैश। आंसर क्या होगा? फैक्टर पेमेंट्स आर मेड बाय फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स, इसलिए क्या लिखा है? फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स। तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन दिया था? हाउस होल्ड सेक्टर। तो उसके बदले पेमेंट कौन करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब उसके बदले में, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का खर्चा कौन करेगा? डेली नीड्स का सामान खरीदने के लिए पैसा खर्च कौन करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड के पास जब पैसा आता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जब पैसा आता है वो लोग पैसा खर्च कर देता है फॉर परचेजिंग देयर डेली नीड्स, इन फॉर हैविंग देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। For purchase of goods and services which are produced by the firm, it is also known as nominal flow। मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल फ्लो। तो मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या हो जाता है? नॉमिनल फ्लो। तो फैक्टर सर्विसेज कौन देता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। इसी को बोलते हैं रियल फ्लो। फैक्टर पेमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आता है, वो पैसा खर्च कर देता है। हाउस होल्ड सेक्टर पेमेंट करता है बिजनेस फर्म को फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को बोलते हैं मनी फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है? फिजिकल फ्लो। वेयर एज मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल फ्लो। ठीक है, डिफरेंसेस में आ जाते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग लिख देंगे। रियल फ्लो का अगर और मनी फ्लो का अगर डिफरेंस आता है एग्जाम में तो मीनिंग लिख देंगे। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म बिटवीन द फर्म एंड द हाउस होल्ड्स। मतलब रियल फ्लो में मनी का मूवमेंट नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है। पहले फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो रियल फ्लो में एक्सचेंज हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड द हाउस होल्ड्स। वेयर एज मनी फ्लो में देयर इज फ्लो ऑफ मनी, मूवमेंट ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म एंड द हाउस होल्ड्स। फैक्टर पेमेंट कौन करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आएगा, वो लोग पैसा खर्च कर देगा फॉर परचेजिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्चा पैसा खर्च कर देगा। तो वहां पे पैसा का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज मनी फ्लो। फिर क्या लिखा हुआ है? काइंड्स ऑफ एक्सचेंज। रियल फ्लो में इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मनी का मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है? सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि मनी फ्लो में एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ मनी कैसे हो रहा है? फैक्टर पेमेंट आर मेड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसा खर्च कर देता है कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। और पैसा किसके पास जाता है? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। फिर क्या लिखा है? डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। जहां पे बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जहां पे हम लोग गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हैं, गुड्स देने के बदले दूसरा गुड्स ले रहे हैं, जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम जहां पे मनी का कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है, जहां पे हम लोग एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स देते हैं, ठीक है, या दूसरा गुड्स लेते हैं।
ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के कंटेक्स्ट में रियल फ्लो में बहुत डिफिकल्टी आ सकता है। हो सकता है कि आई एम अ फार्मर, ठीक है, मेरे पास राइस है और हम ज्वेलर के पास गए, तो ज्वेलर को तो राइस चाहिए बट हमको ज्वेलरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आई डोंट नीड ज्वेलरी, ठीक है, फार्मर को 2 वक्त का रोटी मिल जाए वही बहुत है, तो फार्मर को तो ज्वेलरी का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर, तो बट ज्वेलर को तो राइस का रिक्वायरमेंट है, तो हमने उसको अपना राइस दे दिया, बट हम उससे ज्वेलरी कैसे लेंगे या कितना ज्वेलरी लेंगे कि वो हमारा इक्वल बने, चावल के इक्वल बने, जो हमारा चावल है, मान लो हमारा चावल 50 रुपया पर केजी है, तो 50 रुपया पर केजी चावल के बदले में सोना कितना लेना पड़ेगा, गोल्ड कितना लेना पड़ेगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना, ठीक है, तो मेजर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकता है वहां पे। और मनी फ्लो में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो, बिकॉज मनी फ्लो में हम लोग क्या होता है, मनी के टर्म्स में हम लोग कॉमन मेजर में वैल्यू कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, कॉमन मेजर में वैल्यू कर सकते हैं। ओके, ऑल्टरनेटिव नेम क्या होता है, रियल फ्लो का ऑल्टरनेटिव नाम होता है फिजिकल फ्लो, मतलब अदर नेम होता है फिजिकल फ्लो, वेयर एज मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है मनी फ्लो। तो दिस वाज ऑल अबाउट रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। होपफुली ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।